हेलो एवरीवन, दिस इज सरीना बिश्नोई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री की यूनिट 5th पढ़ रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, हम बात करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस यूनिट में। तो हम पढ़ चुके हैं इस यूनिट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, वाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं कि अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के कौन कौन से अर्लियर अटेम्प्ट्स हुए, ठीक है। उसमें हमने डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड पढ़ लिया और लेवोसियर की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या टॉपिक है आज का हमारा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हमें ये पढ़ना है। देखिए, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये पढ़ना है। देखिए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर क्या बात होती है। इन 1866 इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड जो थे, ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे और इन्होंने 1866 के अंदर अपना ये लॉ दिया था। कब दिया था न्यूलैंड ने अपना लॉ? 1866 के अंदर। और ये कहाँ के केमिस्ट थे? ये इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लैंड के थे ये। देखो क्या कहा था न्यूलैंड ने। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डोल्टन थे हमारे पास, उन्होंने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया था। और अब ये सारे, चाहे वो डोबर्नियर हो, चाहे न्यूलैंड हो, ठीक है, या मैंडलीव की हमने बात की थी, ये सब किस पे जाएंगे? एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर अगर हम बात करें तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? तो ये कहता है व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखो क्या करा है हमारे पास, अगर हम एलिमेंट्स लें और हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर ए रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। कि जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी। समझ में आई बात? देखो, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ये किस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है? ये एटॉमिक मास पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। न्यूलैंड ने ये कहा था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो 8th एलिमेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेगी। चलो बात करते हैं कैसे कहा था, देखो इसके बारे में थोड़ी सी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी दी हुई पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये है न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ के कुछ एलिमेंट्स हैं। देखिए इसके अंदर ये लिथियम, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4th, 5th, 6th और 7th। 8th एलिमेंट कौन हुआ हमारे पास? सोडियम। अब जो 8th एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किसके जैसी? लिथियम के जैसी। ये बात कही इसने, ठीक है। और एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया? देखो, जो ये 7 है, 9 है, 11 है, ये इनके एटॉमिक मास है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो जो हमारा 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वन के। क्लियर? ये कहता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब जो मैग्नीशियम है इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा? बेरिलियम। इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी? बेरिलियम के जैसी। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी? बोरोन के जैसी। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी? कार्बन के जैसी। ये बात कही इसने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है। उसके बाद देखिए, ठीक है, न्यूलैंड कॉल्ड दिस रिलेशन ए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो न्यूलैंड का रिलेशन है इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहा गया है, इसका क्या रीजन है, क्यों कहा गया? देखिए, ड्यू टू इट्स सिमिलरिटी विद म्यूजिकल स्केल। जो न्यूलैंड का रिलेशन है इसकी सिमिलरिटी हम जो म्यूजिकल स्केल यूज करते हैं उसके जैसे है। कैसे? देखो, म्यूजिकल स्केल में हम पढ़ते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 7th के बाद जो 8th आया वो किसके जैसा है? बिल्कुल फर्स्ट वन के जैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर, अगर हम बात करें कि जैसे म्यूजिकल स्केल में जो 8th नोट होता है वो सिमिलर होता है फर्स्ट वन के, इसी तरह से जो न्यूलैंड का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी फर्स्ट वन के। इसीलिए हम क्या कहते हैं? न्यूलैंड को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, इसकी रिलेशनशिप को। क्लियर? अब देखो, बात आती है कि न्यूलैंड ने अपना ये लॉ कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन। न्यूलैंड ने कहाँ से स्टार्ट किया था? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक मास था। एंड एंडेड, और इन्होंने एंड कहाँ किया? थोरियम पे। थोरियम का सिंबल होता है TH। थोरियम पे एंड किया। और थोरियम कौन सा एलिमेंट था? 56th एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उनका ये 56th एलिमेंट था। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूलैंड ने कहाँ से स्टार्ट किया था? हाइड्रोजन से। कहाँ पर एंड किया था? थोरियम पे। थोरियम क्या था? 56th एलिमेंट था उस टाइम का। क्लियर? उसके बाद देखिए, हम इसके बारे में बात करते हैं आगे।
ठीक है, ये इसकी पीरियोडिक, ये जो है एक पार्ट है न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, ये कंप्लीट। देखो लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है सोडियम के जैसे, बेरिलियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है मैग्नीशियम के जैसे। क्लियर, ये बात कही न्यूलैंड ने। तो आपको 2-3 बातें ही माइंड में रखनी है न्यूलैंड को लेके, क्या कि न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया, एंड जो 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी फर्स्ट वन के। न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहा गया, क्योंकि जो न्यूलैंड थे, जो हमारा म्यूजिकल स्केल है उसमें भी जो 8th नोट है वो सिमिलर होता है फर्स्ट वन के, इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या कहता है ये हमारे पास कि ये ओरिजिनल फॉर्म है। देखिए आपके सामने ये जो है डायग्राम, ये ओरिजिनल फॉर्म है। किसकी ओरिजिनल फॉर्म है ये ओरिजिनल फॉर्म है हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल फॉर्म है। देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के जैसी होगी, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के जैसी होगी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम के जैसी होगी। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल फॉर्म था न्यूलैंड ऑक्टेव्स का। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कि न्यूलैंड के बाद हमारे पास कौन आए थे, मेंडलीव आए थे। तो इसका मतलब मेंडलीव आए थे तो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में कुछ कमियां रही होंगी, तो हमें वो लिमिटेशंस पढ़ने की, वो लिमिटेशंस क्या है, चलो देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, सबसे पहला पॉइंट, दिस लॉ वर्क वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट का मतलब जिनका एटॉमिक मास कम हो, और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। इसीलिए फर्स्ट लिमिटेशन क्या की है, 40 है, जिसका एटॉमिक मास कैल्शियम तक ही वैलिड था। सेकंड देखिए आपके पास पॉइंट क्या आता है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज लॉ इज नॉट वैलिड। देखिए जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तब ये लॉ फेल हो गया, क्योंकि नोबल गैस जब आ गई, मैं आगे बताऊंगी आने वाले पीरियोडिक टेबल्स के अंदर कि नोबल गैसेज क्या है, कहाँ पर हैं, तो नोबल गैस के आने से ये लॉ फेल हो गया। नेक्स्ट क्या है, इट वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। देखो न्यूलैंड भाई साहब ने तो यही कह दिया कि हमारे पास नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट हैं और 56 ही रहेंगे, फर्दर और एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकते, जो एकदम क्या हुई, गलत बात। क्यों, क्योंकि हम पढ़ते हैं एट प्रेजेंट हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 118। तो न्यूलैंड की ये बात भी क्या हो गई, रॉन्ग। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू द टेबल। इसने क्या कहा, एलिमेंट्स को टेबल के अंदर फिट करने के लिए क्या किया कि 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल को सेम में रख दिया। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या रही, लिमिटेशन। कैसे रख दिया सेम में, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर चलिए इसके अंदर और यहाँ पर आइए, देखो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए ये देखिए, ये रहा कोबाल्ट एंड निकल, इन दोनों एलिमेंट को सेम स्लॉट में रख दिया, तो ये भी इसकी क्या रही, लिमिटेशन रही। उसके बाद इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी, जैसे कोबाल्ट और निकल है, इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन और क्लोरीन से मैच नहीं करती, उसके बावजूद भी कोबाल्ट और निकल को इसी ग्रुप में रखा गया। तो ये भी इस ग्रुप की, ये भी न्यूलैंड की क्या थी, लिमिटेशन थी। तो देखिए आप 5th लिमिटेशन क्या थी इसकी, तो ये देखो ऑल्सो सम अनलाइक एलिमेंट वर पुट अंडर द सेम स्लॉट, जैसे कोबाल्ट और निकल। मैंने आपको बताया ना, कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के स्लॉट में रख दिया गया, बट इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से डिफरेंट है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में हमने क्या पढ़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है। ठीक है, इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहा गया, एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रंस।